अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में। आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद इससे पहले मैंने ना दी हो या देता भी हूं तो बहुत पहले दी है। और ये देने का मकसद इसलिए था कि बहुत सारे लोगों के मेरे ऊपर सवालात थे। कल और परसों में के दिनों के अंदर टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप और जो यूट्यूब है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आता है। और रात भी तकरीबन 11 12 1 बजे तक मैं जो लोगों के साथ जवाब देता रहा। और रात फिर मैंने फैसला किया कि सुबह उठ के मैं इस बारे में लाजमी वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कि आपने कैसे सर्वे करवाना है और कहाँ पे करवाना है। बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी फैमिलीज को पता ही नहीं है सर्वे कैसे करवाना है। और बहुत सारे सवाल आए थे, तो इसलिए फिर मैंने आज इसके ऊपर, मौजू के ऊपर वीडियो बनाई। आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि आपको फ़ायदा हो सके और आपके किसी ये काम आ सके। वीडियो की तरफ चलते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, अब चलते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में आप लोग सर्वे कैसे करवा सकते हैं और कहाँ जाके करवा सकते हैं और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है और कौन से लोग इस सर्वे के लिए अहल होते हैं और किन औरतों का ये सर्वे होता है। काफ़ी मर्द भी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन एक बताता चलूँ कि भाइयों, जो मर्द हैं वो सर्वे नहीं करवा सकते। सिर्फ शादीशुदा औरतें जिनकी शादी हो चुकी है और शादी नादरा के अंदर रजिस्टर्ड है, नादरा में मियाँ बीवी दोनों शादीशुदा ज़ाहिर हो रहे हो, तो उनके लिए ये सर्वे है। अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों का बेफाम लाजमी बना होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि वो कम फैमिली के लोगों को पैसे दे या खाली मियाँ बीवी हो तो उनको गवर्नमेंट पैसे नहीं देती जब तक उनके बच्चे नहीं होंगे। अगर बच्चे होंगे भी तो उनका बेफाम नहीं बना होगा तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। दूसरी बात, दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि सर्वे के लिए आपको कहाँ जाना होगा और कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी होगी, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। वो लाजमी सुन लीजिएगा, क्योंकि वो तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि आपके पास नादरा में आपके बच्चों के बेफाम का इंदराज होना चाहिए। आपके बच्चे जितने भी हैं, शादी का इंदराज ज़रूरी है, तलाक है तो तलाक का इंदराज ज़रूरी है, बेवा है तो बेवा का इंदराज ज़रूरी है। ये इंदराज हैं जो ज़रूरी हैं, जो ज़रूरी मैं करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा था कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ज़रूरी है कि जब आपने बे एहसास कफ़ालत के ऑफ़िस में जाना है या BISP के ऑफ़िस में जाना है, तो वहाँ पे आपके पास एक बिजली का बिल होना चाहिए, बच्चों का बेफाम साथ ज़रूर होना चाहिए और आपके पास आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास परमानेंट हो, पक्का हो। ये ना हो कि वो नंबर आप तब्दील कर लें, नंबर एक दफ़ा वहाँ चला गया तो फिर तब्दील करना ना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे औरतों के लिए। तो वहाँ ये चीज़ें आपने इनकी कोशिश करनी है। और जो फैमिलीज़ होती हैं सर्वे करवा के आती हैं, अब तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर उनका फैसला कर दिया जाता है वो अहल हैं या नाअहल हैं। और उसके बाद फिर उनको मैसेज, बाद लोगों को नहीं भी आते, ज़रूरी नहीं है कि मैसेज आए, तो आप पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं। कोई जानने वाला है या दफ्तर से भी आप जाके पता करवा सकते हैं कि भाई हम अहल हुए हैं कि नाअहल हैं। उसके बाद जब आप सर्वे करवाने जाते हैं तो वहाँ आपसे कुछ सवालात किए जाते हैं। 2 3 सवालात हैं वो बड़े अहम हैं, उसके बारे में आपने लाजमी अपने पल्ले ये बांध लेना है और ये आपने जाने नहीं देना ये बातें। एक सबसे जो बड़ी बात है कि आपके बच्चे अगर 18 साल से कम हैं और वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और दौरान तालीम मतलब आपके पास पैसे नहीं थे उनकी फीसों के, बच्चों को आगे पढ़ाने के, तो स्कूल छुड़वा के आपने काम पे लगा दिया। ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल को आपने लाजमी वहाँ पे करवाना है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे थे तो छोड़ के वो काम करने लग पड़े हैं, तो ये सवाल उसके अंदर आता है, बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल के ऊपर भी आपको अहल और नहल करने के बड़े चांसेस होते हैं, बड़ी अहम चीज़। दूसरा एक और सवाल है कि आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है, ठीक है, या मर के जब दुनिया में आता है तो वो साथ ही फौत हो जाता है। ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें वो ये क्यों रखा गया है आपको नहीं पता, क्योंकि बच्चों की जो है ग्रोथ होती है वो न होने के बराबर होती है
ग्रोथ क्यों नहीं होती? आपके पास पैसा नहीं होता, खुराक नहीं होती। आप जब खुराक नहीं देंगे तो बच्चा जब कमज़ोर होगा तो उसने फोत हो जाना। ये बड़े दो अहम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब अगर आपके साथ ही ऐसा कुछ हो चुका है तो आपने ये चीज़ें हाँ में करनी है, ना में नहीं करनी। बात की समझ आ रही है? ये बड़े फ़ायदे के सवाल हैं। आप इन सवालों पे अहल होंगे, पक्की मैं कन्फर्म बात आपको बता रहा हूँ। आप लोग तो समझ रहे होते हैं हम गरीब हैं, ये हैं, फलां हैं, लेकिन आप लोगों के मोबाइल के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से फिर आपको नहल करा दिया जाता है। 1000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई सऊदी अरब या खलीज में के या किसी जगह पे साल 2 साल के अंदर से वो बाहर से वापस आता है, वो भी नहल करार दिया जाता है। मोबाइल के खर्चे बड़े अहम गिने जाते हैं वहाँ पे, इनका आपने लाजमी ख्याल करना है। जो मैंने आपको बताया कि ये जो सवाल हैं, इन सवालों को आपने लाजमी ख्याल से ध्यान से सुनना है, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने इनका हाँ में जवाब देना है, ना में नहीं देना। ठीक है? बच्चों का बेफाम, बिजली का बिल, और अपना मोबाइल नंबर जो आपके नाम रजिस्टर्ड हो औरत का, उसने अपने करीबी जो दफ्तर है, तहसील का दफ्तर होता है, जो तहसील आपको लगती है, उस दफ्तर में जाके सर्वे करवाना है। सर्वे करवाने के 1 महीने के बाद आपको पता चल जाता है कि आप अहल हैं कि नाअहल हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है और मैं बड़ी अहम ज़रूरी आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस पे थोड़ा-सा अमल कर लें। तो अगली जो बात है तलीमी वज़ाइफ की, वो कैसे होने हैं, उनके बारे में आपके पास नहीं है इल्म, मालूमात नहीं है। अगली जो वीडियो होगी मैं तलीमी वज़ाइफ के बारे में बताऊँगा कि तलीमी वज़ाइफ के अंदर आप कौन-सी गलतियाँ करते हैं, जिस गलतियों की वजह से आप जमा तो करवा आते हैं पर्ची, लेकिन आपके बच्चों को पैसे नहीं आते। वो कौन-सी 2 गलतियाँ होती हैं, 3 गलती होती हैं, जिस वजह से फिर आपके बच्चों को तलीमी वज़ाइफ नहीं आते। वो गलतियाँ दुरुस्त करने के लिए और कौन सी स्लिप है, कहाँ से जमा करवानी है, कौन-कौन से पुर करवाना है, ये सारी तफ़सीलात मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूँगा। अगर आपको हाँ, एक और बात याद रखना है, मेरी हर वीडियो जो होती है वो मालूमाती होती है और 100% सच्ची हकीकत के ऊपर होती है। इसको लाज़मी देखा करें ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अगर आपको किसी किस्म का कोई इतराज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कोई मशवरा भी दे सकते हैं। मुझे कोई सलाह, कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं जो मेरे लिए अच्छी हो, जो मुझे अच्छी लगती हो। तो आपने लाज़मी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सजेशन, अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।